हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज के इस वीडियो में ग्रेड 5 इंग्लिश संतुर के लेसन नंबर 6 व्हाट आर टैंक, टैंक क्या होते हैं, टैंक किसे कहते हैं, तो इस चैप्टर का कंप्लीट हिंदी में एक्सप्लेनेशन और साथ में ही सभी डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को भी देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट अस रीड, आइए चलिए पढ़ते हैं। वाटर कंजर्वेशन इज अ प्रैक्टिस that has existed for centuries. Water conservation means पानी को बचा करके रखना, पानी को संरक्षित करके रखना, उसको बहुत वाइजली यूज करना, हिसाब से उसको खर्च करना। इज द प्रैक्टिस एक आदत है, that has existed for centuries, जो कि सदियों से एग्जिस्ट है, सदियों से बनी हुई है। तो इस तरह से पानी को बचाने की जो आदत है यह सदियों से बनी हुई है, सदियों से ये हमारी आदत में है। Even hundreds of years ago, यहाँ तक कि सैकड़ों सालों पहले तक, there were huge water storage structures, तो यहाँ पर huge बहुत बड़े बड़े, विशाल, वास्ट वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर, पानी को स्टोर करने के, इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े शेप्स, बड़े बड़े आकार के, आकृतियों के स्ट्रक्चर्स होते थे। These did not just store water but also protected cities from floods. तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते थे, जो बहुत ही ह्यूज होते थे, बड़े बड़े होते थे, तो ये वाटर स्टोरेज केवल पानी को स्टोर करके ही नहीं रखते थे, वाटर को स्टोर करके ही नहीं रखते थे, बल्कि ऑल्सो प्रोटेक्टेड सिटीज फ्रॉम फ्लड्स, ये सिटीज को, शहरों को फ्लड्स से, बाढ़ से भी प्रोटेक्ट करके रखते थे, उनको बचा के रखते थे। प्रोवाइडेड ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी प्रोवाइड करते थे। एंड ब्रॉट पीपल टुगेदर, और लोगों को एक साथ में लाते थे, लोगों को एक दूसरे से जोड़ते थे। यानी कि जब इन जगहों पर लोग पानी लेने के लिए जाते थे, जैसे कि कुआं हुआ, तालाब है या फिर कोई बावड़ी है, तो इन जगहों पर जब लोग पानी लेने के लिए जाते थे तो वे एक दूसरे से मिलते थे। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर्स होते थे ये लोगों को आपस में जोड़ने का काम करते थे। टुडे इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में, बहुत सारी जगहों पर, मैनी कम्युनिटीज स्टिल प्रैक्टिस द ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट मेथड्स। मैनी कम्युनिटीज, बहुत सारे समुदायों में, स्टिल प्रैक्टिस, आज भी प्रैक्टिस है, आज भी आदत है, द ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट मेथड, कि वे ट्रेडिशनल यानी कि पुराने, वाटर मैनेजमेंट मेथड्स यानी कि पानी को मैनेज करने के तरीके। तो भारत में आज भी बहुत सारी जगहों पर जो कम्युनिटीज होती हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज में वाटर को मैनेज करने के जो तरीके हैं उनमें वे पुराने तरीकों को ही काम में लेते हैं, इस तरह की उनकी आदत है। इन तमिलनाडु उरानीज स्टोर रेन वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड फार्मिंग। तमिलनाडु में ओरानीज वाटर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें कि रेन वाटर को स्टोर किया जाता है और फिर ये रेन वाटर ड्रिंकिंग के लिए यानी कि पीने के लिए और फार्मिंग, खेती के लिए इसको उपयोग में लेते हैं। उरानीज क्या होते हैं, ये पॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें कि रेन वाटर को या फिर जो सराउंडिंग एरियाज हैं जिनमें पानी रहता है वहां से पानी को स्टोर करते हैं, कलेक्ट करते हैं। इन केरला, और केरला में देखिए, पानम केनी वेल्स आर नोन फॉर नॉट ड्राइंग अप इवन इन द हॉटेस्ट मंथ्स। और केरला में जो स्ट्रक्चर्स हैं पानम केनी, ये वेल्स होते हैं, कुएं होते हैं, आर नोन, ये प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं, आर नॉट ड्राइंग अप इवन इन द हॉटेस्ट मंथ्स, यानी कि जो सबसे ज्यादा गर्म महीने होते हैं जैसे कि मई और जून, तो इस तरह से जो हॉटेस्ट मंथ्स होते हैं उनमें भी ये सूखते नहीं है, इनमें पानी रहता है। तो इस बात के लिए ये जाने जाते हैं, पानम केनी वेल्स इन केरला। तो इस तरह से इंडिया में तमिलनाडु में हो गए उरानीज जो कि रेन वाटर को स्टोरेज करने के काम आते हैं, और केरला में है पानम केनी वेल्स। सिमिलरली, इसी तरह से टाकाज एज शोन बिलो आर क्वाइट कॉमन इन राजस्थान थार रीजन। और इसी तरह से राजस्थान के थार रीजन में, यानी कि राजस्थान का जो डेजर्टी एरिया है जैसे कि जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, तो ये रेगिस्तानी इलाका है।
तो यहाँ पर टाकाज ये स्ट्रक्चर, तो टाकाज की जो रचना है, टाकाज की जो संरचना है, ये वेल्स के जैसे लगते हैं, कुएं के जैसे देखने में होते हैं। एज शोन बिलो, जिन्हें कि नीचे दिखाया गया है, आर क्वाइट कॉमन इन राजस्थान थार रीजन। तो ये राजस्थान के थार रीजन में बहुत ही ज्यादा कॉमन है, ज्यादातर ये हर जगह वहां पर देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह से राजस्थान में हो गई टाकाज ये स्ट्रक्चर, जो कि पानी को स्टोर करने के काम आते हैं। तो इस तरह से इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में वाटर स्टोरेज के लिए अलग अलग वाटर मैनेजमेंट मेथड्स काम में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये फिगर दे रखी है टाकाज की, जो कि राजस्थान के डेजर्टी एरिया में, राजस्थान के जो थार रीजन है वहां पर ये कॉमनली देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से ये देखिए इसकी जो वेल्स होते हैं उसकी जैसी बिल्कुल स्ट्रक्चर होती है। दे आर अंडरग्राउंड टैंक्स that can store enough water for 6 to 7 months. They are, यानी ये जो टाकाज होते हैं ये अंडरग्राउंड टैंक्स होते हैं, ये जमीन के अंदर बनाए जाते हैं। That can store enough water, जिनमें कि पर्याप्त पानी स्टोर कर सकते हैं for 6 to 7 months, 6 से 7 महीने के लिए वाटर स्टोर करने के लिए ये इनफ होते हैं, पर्याप्त होते हैं, इतनी इनकी कैपेसिटी होती है। Nowadays, most people have water tanks to store water in their homes. Nowadays, आजकल, most people, बहुत सारे लोग, have water tanks, उनके पास water tanks होते हैं, to store water, पानी को स्टोर करने के लिए, in their homes, उनके घरों में। तो आजकल बहुत सारे लोगों के घरों में पानी को स्टोर करने के लिए water tanks होते हैं। These tanks store hundreds and even thousands of liters of water. और इन टैंक्स में, यानी कि जो वाटर टैंक्स होते हैं, इनकी कैपेसिटी, पानी को स्टोर करने की जो क्षमता होती है वह हंड्रेड्स से लेकर के थाउजेंड्स ऑफ लीटर, और कभी कभी तो 1000 ऑफ लीटर से भी ज़्यादा इन वाटर टैंक्स की कैपेसिटी होती है। इतने से ज़्यादा ये पानी को स्टोर करके रख सकते हैं। यूजुअली दे आर केप्ट और बिल्ट ऑन द रूफ्स। यूजुअली यानी कि आमतौर पर, दे आर केप्ट यानी कि जो वाटर टैंक्स होते हैं ये केप्ट रखे जाते हैं और बिल्ट या फिर बनाए जाते हैं ऑन द रूफ्स, छत के ऊपर या छतों पर। तो इस तरह से ये जो वाटर टैंक होते हैं या तो ये छतों पर रखे जाते हैं या बनाए जाते हैं। रखे जाते हैं जैसे कि पानी की टंकियां होती हैं, बस ये प्लास्टिक से बनी हुई होती है या फिर कभी कभी ये कंक्रीट या सीमेंट से भी बनती है। तो इस तरह से रखने के लिए तो पानी की टंकियां, और बनाए जाते हैं तो वाटर टैंक्स जैसे कि सीमेंट या कंक्रीट से बनाते हैं। तो इस तरह से इन वाटर टैंक्स को छत के ऊपर रखा जाता है या बनाया जाता है। सच वाटर टैंक्स आर कॉल्ड ओवरहेड वाटर टैंक्स, और इस तरह से जो वाटर टैंक्स होते हैं उन्हें ओवरहेड वाटर टैंक्स कहते हैं, यानी कि छत के ऊपर जो वाटर टैंक्स बनाए जाते हैं या रखे जाते हैं उन्हें ओवरहेडेड वाटर टैंक कहते हैं। These are called overhead water tanks. Most of us are familiar with the water tanks. हम में से ज्यादातर फेमिलियर हैं, परिचित हैं, उनके बारे में जानते हैं विद वाटर टैंक्स, वाटर टैंक्स के बारे में। इनकी वाटर टैंक्स क्या होते हैं, किस तरह से यूज में आते हैं, तो इस तरह से हम में से बहुत सारे लोग वाटर टैंक्स के बारे में फेमिलियर हैं। बट देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट द ओवरहेड टैंक्स ऑफ पंजाब, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट है, अलग है। अबाउट द ओवरहेड टैंक्स ऑफ पंजाब, पंजाब में जो ओवरहेड टैंक्स बनाए जाते हैं, छत के ऊपर जो टैंक्स बनाए जाते हैं वो कुछ डिफरेंट है, वो कुछ अलग है। तो अब देखिए पंजाब में ये जो टैंक्स होते हैं ये किस तरह से डिफरेंट होते हैं। पंजाब इज ए स्टेट इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। पंजाब इंडिया के उत्तर पश्चिमी जो भाग है उसमें स्थित है, सिचुएटेड है। रिच इन कल्चर एंड हेरिटेज, कल्चर यानी कि किसी भी जगह पे जैसे वहाँ का डांस, फूड, ड्रेसिंग या फिर फेस्टिवल्स, तो इस तरह से पंजाब में वहाँ का कल्चर और हेरिटेज मीन्स वहाँ की जो ट्रेडिशंस हैं और हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ये सब बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, बहुत ही ज़्यादा रिच हैं। पंजाब is also known for the unique design of water tanks in its rural areas.
पंजाब जाना जाता है, पंजाब प्रसिद्ध है फॉर द यूनिक डिजाइन्स। यूनिक मीन्स जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, इस तरह की डिजाइन्स ऑफ वाटर टैंक्स। पानी के जो टैंक्स होते हैं उनकी यूनिक डिजाइन्स के लिए भी पंजाब फेमस है इन इट्स रूरल एरियाज, इसके ग्रामीण इलाकों में। यानी कि पंजाब में जो रूरल एरियाज हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर जो ओवरहेड वाटर टैंक्स बनाए जाते हैं उनकी यूनिक डिजाइन्स की वजह से पंजाब फेमस है। जैसे कि हम यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं कि छत के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे कि फुटबॉल रखी हुई है, लेकिन ये क्या है, ओवरहेड वाटर टैंक है जिसको कि फुटबॉल की शेप में बनाया गया है। तो इसी तरह की डिफरेंट डिफरेंट जो शेप्स होती हैं वाटर टैंक की, इनके लिए पंजाब के जो रूरल एरियाज हैं वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। You may see tanks shaped like a giant flower, a large football, a brown rooster, a statue or even an aeroplane. अब आप यहाँ पर कैसे कैसे टैंक्स की शेप देख सकते हैं, तो यू मे सी टैंक्स को देख सकते हो शेप्ड लाइक अ जायंट फ्लावर, बहुत बड़े से फ्लावर की शेप में आप टैंक्स को देख सकते हो। अ लार्ज फुटबॉल, एक बड़ी सी फुटबॉल, जैसे कि यहाँ पर ये शेप दे रखी है, ये क्या है, एक बड़ी सी फुटबॉल की शेप में वाटर टैंक है। तो इस तरह की शेप में भी आप वाटर टैंक्स को देख सकते हो। अ ब्राउन रूस्टर, एक भूरे रंग का मुर्गे की शेप में। अ स्टैचू, किसी मूर्ति की शेप में। और इवन एन एरोप्लेन, और किसी एरोप्लेन की शेप में भी आप यहाँ पर वाटर टैंक को देख सकते हो। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप में यहाँ पर वाटर टैंक्स बनाए जाते हैं। People carefully plan the design of their water tanks, और इन वाटर टैंक्स को डिजाइन करने के लिए, बनाने के लिए लोग बहुत केयरफुली प्लान करते हैं, बहुत सोच समझ करके वो इन वाटर टैंक्स को डिजाइन करवाते हैं। एवरी टैंक्स टेल्स अस समथिंग अबाउट द पीपल ऑफ द हाउस, और हर टैंक की जो डिजाइन होती है वह हमको बताती है अबाउट द पीपल ऑफ द हाउस, उस घर में जो लोग रहते हैं उनके बारे में हमें जो डिजाइन होती है वह बताती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, इफ द ओनर ऑफ द हाउस इज अ फार्मर, यदि घर का मालिक कोई किसान है, फार्मर है, द वाटर टैंक मे बी इन द शेप ऑफ अ ट्रैक्टर, तो जो वाटर टैंक की शेप है तो वह क्या हो सकती है, किसी ट्रैक्टर की शेप में हो सकती है, और अ बुलक कार्ट, या फिर बैलगाड़ी की शेप में हो सकता है, और इवन अ रूस्टर, या फिर वह एक मुर्गे की शेप में हो सकता है। तो कोई भी अगर अननोन पर्सन जब इस शेप में वाटर टैंक को देखता है तो वह अपने आप से समझ जाता है कि घर का जो मालिक है, ओनर है, वह एक फार्मर है। तो इस तरह से जो लोग हैं वो वाटर टैंक की शेप्स को बहुत ही ध्यान से बनवाते हैं, क्योंकि वाटर टैंक की जो शेप है वह उस घर में रहने वाले लोगों के बारे में बताती है। इफ द ओनर लाइक्स फुटबॉल, यदि ओनर को यानी कि मकान के मालिक को फुटबॉल पसंद है, द वाटर टैंक ऑफ द हाउस मे बी शेप्ड लाइक अ फुटबॉल, तो जो वाटर टैंक की शेप है वह फुटबॉल के जैसी हो सकती है, यानी कि उस घर में जो वाटर टैंक बना हुआ है उसकी शेप फुटबॉल के जैसी होगी, क्योंकि उस घर का जो ओनर है उनको फुटबॉल पसंद है। यहाँ देखिए इमेज दे रखी है एक ब्राउन कलर के रूस्टर की, तो इस तरह से घर की छत के ऊपर ये रूस्टर की फॉर्म में वाटर टैंक बना हुआ है, और इसको देख करके क्या पता चलता है कि इस घर का ओनर एक फार्मर है। ऑल दीज टैंक्स आर मेड ऑफ सीमेंट, ये सभी टैंक्स जो होते हैं ये सीमेंट से बनते हैं। द फ्रेम ऑफ द वाटर टैंक इज मेड यूजिंग स्टील रॉड्स, और जो फ्रेम बनता है, जो स्ट्रक्चर बनता है, आउटर स्ट्रक्चर बनता है या स्केलेटन जो बनता है वाटर टैंक का, वो स्टील की रॉड्स को यूज करके बनता है। लेटर, बाद में, कॉन्क्रीट इज यूज टू गिव इट फाइनल शेप, और इन वाटर टैंक को फाइनल शेप देने के लिए, इनको अंतिम रूप देने के लिए कंक्रीट का यूज करते हैं, कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि पहले स्टील की रॉड से स्ट्रक्चर बना लिया जाता है, उसके बाद में फिर फाइनल शेप देने के लिए कंक्रीट को यूज करते हैं, मींस सीमेंट को और बजरी को मिला करके फिर यूज करते हैं।
देन इट इज इंस्टॉल्ड ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, और उसके बाद में फिर शेप में देने के बाद में जब फाइनल शेप दे दी जाती है उसके बाद में इसको घर की छत के ऊपर इंस्टॉल कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। The final product is a unique tank that can hold hundreds of liters of water. और इस तरह से जो फाइनल प्रोडक्ट बन गया जिसे कि रूफ के ऊपर इंस्टॉल कर दिया, वह टैंक, यूनिक टैंक, अपने आप में अनोखा टैंक, दैट कैन होल्ड हंड्रेड्स ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर, और यह वाटर टैंक हंड्रेड्स ऑफ लीटर यानी कि सैकड़ों लीटर पानी को स्टोर कर सकता है। These unique water tanks are the heart of the communities in rural पंजाब। तो ये यूनिक वाटर टैंक्स यानी कि अनोखी डिजाइन्स के जो वाटर टैंक्स होते हैं, ये पंजाब की जो रूरल कम्युनिटीज हैं, पंजाब के जो ग्रामीण समुदाय हैं, उनके लिए हार्ट है, उनका ये दिल है। क्योंकि जैसे हमारी बॉडी में हमारा हार्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसके बिना हम भी जीवित नहीं रहते हैं, उसी तरह से जो रूरल कम्युनिटीज हैं वहां पर ये वाटर टैंक्स इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं कि उनके बिना इनकी जो पानी की जो प्रॉब्लम्स हैं, पानी की जो जरूरत है वो पूरी नहीं हो सकती है, तो ये भी सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से ये पंजाब के रूरल एरियाज के लिए हार्ट है, उनका दिल है। और यहाँ पर देखिए पिक्चर में घर की छत के ऊपर ये ट्रैक्टर की शेप में वाटर टैंक बना हुआ है। तो ट्रैक्टर की शेप में बना हुआ है, इसका मतलब क्या पता चलता है कि इस घर का जो ओनर है वह एक फार्मर है। तो इस तरह से पंजाब के रूरल कम्युनिटीज में डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के ये वाटर टैंक्स बनाए जाते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने लेसन नंबर 6 वाटर टैंक इस चैप्टर का कंप्लीट हिंदी में एक्सप्लेनेशन और साथ में ही डिफिकल्ट वर्ड्स को देख लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 6 वाटर टैंक इस चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।